झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा लगातार आज 14वें दिन भी धरना जारी है। उनसे सरकार के द्वारा वार्ता करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी वार्ता नहीं होने की वजह से ये लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए। क्यों लगता है, क्यों धरने पर बैठने? देखिए, आज हम लोगों का आंदोलन का 14वां दिन है और 29 जुलाई को हम लोग अपनी मांगों को लेकर झारखंड विधानसभा का घेराव किए थे। तो घेराव में पदाधिकारी लोग आए थे बात करने के लिए। गृह विभाग के संयुक्त सचिव थे, रांची सदर के एसडीएम साहब थे, यहाँ के एसपी साहब थे। इन लोगों से बातचीत हुई थी। तो ये लोग बोले थे कि गृह सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कराई जाएगी। तो गृह सचिव से तय हो गया था कि 30 को बातचीत होगी। 30 को ही बात नहीं हुई। 31 को फ़ोन करके हमको बताया गया कि कल बात होगी। तो कल भी बात नहीं हुई 1 तारीख को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से समय लोग मांगे थे, उसके बारे में नहीं बताया गया। कभी तक समय मिला है कि नहीं मिला है, उसी दिन बताया गया था कि समय नहीं मिला। तो हम लोगों ने मजबूर होकर के आज सरकार को सूचना दिया है कि 24 घंटा के अंदर में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह सचिव जी से हम लोगों की वार्ता नहीं हुई तो 25वां घंटा में हम लोग यहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेरने के लिए निकले। यानी कि कल एक तरह से कल 3 अगस्त को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। क्या लगता है क्यों सरकार से वार्ता में देरी हो गई? क्यों लगता है कि क्योंकि वार्ता का समय मिला हुआ था आपको? वार्ता का समय मिला था और 3 दिन मिला था, 31 को, 31 को, 1 को। तो 30 को बात नहीं हुई तो 31 को बताया गया कि 1 को बात हुई और 1 को कोई सूचना नहीं मिली। तो हम यहाँ से गए नहीं, सूचना नहीं मिली। तो और आज भी अभी तक सूचना नहीं मिली है। इसलिए हम लोगों ने मजबूर होकर के निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास कल 3 अगस्त को घेरा जाएगा। और कल 3 अगस्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए कि भारत के संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने थे 3 अगस्त को। तो हम लोगों ने 3 अगस्त को चुना है चौकीदारों को न्याय देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम लोग उनके आवास का घेराव करेंगे। कि गरीबों की आवाज़ है, आप सुनिए। ये जो विज्ञापन निकला है इनके पदों पर, चौकीदारों के रिक्त पदों पर, उसको रद्द करिए। सेवा विमुक्त चौकीदारों को योगदान कराइए और सेवानिवृत्त चौकीदार जो रिटायर हो गए हैं उनके आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने की कृपा करें। उसकी पुरानी व्यवस्था को लागू करें ताकि चौकीदारी व्यवस्था बच सके। नहीं तो आप विज्ञापन इनके पदों पर निकाल के बहाली करेंगे तो ये सब चौकीदारी व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे और चौकीदारी व्यवस्था नहीं रहने के कारण जनहित और राजहित प्रभावित होगा। लगातार जो बारिश हो रहा है उसमें भी आप धरना दे रहे हैं, कैसे लगता है, एकजुटता कैसे बना के रखिएगा? आप देख सकते हैं कि आज 14 दिन हो गया, हमारे साथी इस वर्षा में भी यहाँ टिके हुए। हमारा टेंट चू रहा है, चारों तरफ चू रहा। हम लोग किसी तरह इसमें शरण लिए हुए हैं। लगातार वर्षा हो रही है रात दिन। हम आज समझते हैं कि 3:30 बजे सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। तो इस वर्षा में हम लोग टिके हुए हैं। इतने ही बगल के टेंट में भी शरण लिए हुए हैं, इसलिए कि यहाँ चू रहा है। इधर भी हमारे साथी, इस टेंट के बाद भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। तो इस वर्षा में जब हमारे साथी साथ दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि पत्थर भी गिरेगा तो हमारे साथी जरूर घेराव में साथ देंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? फिर अगर कल का घेराव के बाद अगर वार्ता नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? हम प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए। ये नीतिगत निर्णय लेना है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ही निर्णय ले सकते हैं। और ये लगातार संघर्ष चल रहा है और झारखंड विधानसभा में भी
हम लोगों की मांग लोग रखे हैं और मांग किए हैं माननीय अध्यक्ष जी से कि इसको संज्ञान में लिया जाए और चौकीदारों के साथ न्याय किया जाए। वहाँ मांग रखा गया है तो सड़क और सदन दोनों जगह हमारी आवाज़ उठ रही है। तो मुझको ज़रूर उम्मीद है कि सड़क और सदन में जब आवाज़ मजबूती से उठने लगती है तो गरीबों का काम जरूर होता है। ये थे झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष कृष्ण दयाल जी, जो बता रहे थे कि अगर सड़क और सदन दोनों जगह उनकी आवाज़ें उठ रही है तो उनका मांग को जरूर सरकार मानेगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।